हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आने वाले बजट की। तो बजट में कोई स्ट्रेटजी? फाइनल जवाब है नो स्ट्रेटजी नो एनीथिंग। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज 2013-14 से बजट देखते आ रहा हूँ और ऑलमोस्ट 10 साल के अराउंड हो गया। और ये जो बजट आया था उसके बाद में आपको पता है गवर्नमेंट के पहले का एक खाली जस्ट फॉर्मेलिटीज बजट था और अब री अनाउंस हो रहा है इस बजट का। बट री अनाउंस होने के बाद आपको क्या लगता है बजट की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, बजट पे पूरा ये डिटेल वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको शॉर्ट में बताने का ट्राई किया है। तो बजट में सबसे पहले ये री अनाउंसिंग बजट है जो गवर्नमेंट बनने के बाद बजट आ रहा है। और आपको पता है कि एनडीए का परफॉर्मेंस 240 सीट्स बीजेपी की आई है इंडिविजुअली। और जो अदर टू पार्टीज है, टीडीपी एंड अपनी बिहार की जेडीयू, उन दोनों का गठबंधन से ये सरकार जो है वो अपना ऑलमोस्ट अलायंस जो है एनडीए का वो कंफर्म हुआ है। तो दैट्स मैनी थिंग बिहाइंड द बजट। तो ये काफ़ी एक बजट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे स्ट्रांग क्यों? बिकॉज दोनों अलायंस का जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट पे दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं बजट में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होने वाली है, काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा निराश कर सकती है। लेकिन वो निराश क्या हो तो लगता है कि हो ही सकता है। बट बजट में जो है फ्रेंड्स वो 3-4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। किन किन सेक्टरों पे ध्यान रखना है और करना क्या है? तो स्ट्रेटजी तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, करना कुछ भी नहीं है। अब क्यों? ऑप्शंस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वॉलेटिलिटी की जो मूवमेंट है और वो पहले ही आ जाएगी। ऑलमोस्ट जो आप प्रीमियम का इंक्रीजिंग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू इंक्रीजिंग होता रहेगा फ्रेंड्स। और कंटिन्यू इंक्रीजिंग अभी भी हो रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। प्रीमियम अभी डिक्रीज नहीं होने वाला है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वॉलेटिलिटी है बजट के चलते। तो प्रीमियम कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीज ही होता रहेगा। जैसे ही बजट अनाउंस होगा उसके बाद में जो सडन मूवमेंट होगी उससे प्रीमियम पूरा डिक्रीज होकर डिप्रिशिएट्स हो जाएगा। तो दैट्स वेरी क्रिटिकल थिंग अबाउट दिस, क्योंकि बजट में जो मोमेंटम होती है वो दोनों साइड की मोमेंटम आती है। और होता क्या है बजट में, पिछले 10-11 सालों से जो मैंने बजट देखा है, मैं एक ही चीज आपको बताता हूँ, बजट में होता कुछ भी नहीं है। बजट में यही होता है कि कोई सेक्टर के बारे में एफएम जो है वो बोलना चालू करते हैं और उसी के सेक्टर के ऊपर से जो इसके स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं उसमें मोमेंटम आती है। जैसे कि उन्होंने बोलना चालू किया केमिकल के बारे में, तो आरसीएफ, जीएनएफसी, एसआरएफ, ये सब केमिकल सेक्टर के स्टॉक जो है वो एक बार चलेंगे उसके बाद में तुरंत नीचे आ जाएंगे जैसे वो बोलना बंद करेंगे। तो अप डाउन का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू चालू रहता है। कोई स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स में ही आती है, उसके बाद में दूसरे सेक्टर के बारे में चालू करेंगे। मान लीजिए कि उन्होंने टूरिज्म के बारे में चालू किया तो टूरिज्म में एक स्पाइक आएगी, उसके बाद में वापस वो सेक्टर नॉर्मल हो जाएगा। स्पेसिफिक स्टॉक की जो मोमेंटम है वो फ्रेंड्स यही आती है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक स्टॉक्स के अलावा जो मोमेंटम है और फिनांस सेक्टर्स की जो मोमेंटम है, जिस भी सेक्टर्स के बारे में वो बोलेंगे उसमें स्पेसिफिक मोमेंटम आने के बाद में वो स्टॉक स्पाइक होने के बाद में थोड़ा सा आराम से स्लो डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये मोमेंटम होती है। और उसके बाद में आप अगर पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात कर लें तो बजट जो है वो खाली देखिए आप आराम से टीवी पे, उसके लिए कुछ काम मत कीजिए मार्केट में। तुरंत के तुरंत किसी सेक्टर के बोरे में उसमें बोलना चालू किया और आपने उसमें तुरंत बाय कर लिया, सेल कर दिया, बाय कर दिया, सेल कर दिया। तो दैट्स अ नेट अबाउट अप्रूव्ड थिंग्स बिफोर द बजट। तो वो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो जाएगा। आप सेक्टर्स को मजबूती से देखिए कौन से सेक्टर्स के बारे में क्या उन्होंने दिया। और बजट आने के बाद और बजट के साथ साथ मैं अपडेट आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देता रहता हूँ। तो उसमें भी क्या दिया, कितने तक इसको फायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव क्या है, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव क्या है, वो जानने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि इन्होंने बजट में क्या दिया था और क्या हुआ है। 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो मैंने बता दिया कि ऑप्शन में काम नहीं करना है, खाली बजट देखना है आपको, तुरंत इनिशिएटिव लेके काम नहीं करना है। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टेड रहना है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा, अपना जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स होने वाला है उसमें। तो आप एनटीपीसी, एनएचपीसी और टाटा पावर, इन सब एनर्जी सेक्टर से जो भी स्टॉक्स है उनको लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के हिसाब से बाय करके चलिए आने के बाद। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला फिनांस सेक्टर के बारे में कि एनपीए पर हम लोग और रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे कि कैसे एनपीए कम किया जाए, कैसे फाइनेंस सेक्टर को और ग्रूम किया जाए। तो फिनांस सेक्टर के स्टॉक्स जैसे एलएनटी फिनांस हो गया, बजाज फिनांस हो गया, उनको लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स के लिए बाय करिए। फिर उन्होंने अगला सेक्टर्स चालू किया केमिकल के बारे में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के बारे में बोला कि ये इनिशिएटिव है उनके बारे में। और हो क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ आ सकता है इस बजट में। बिकॉज मैं तो सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें सूरत में
हमारे काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई से लोग नाराज़ है व्यापारी ग्रुप के, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव जो है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो एक टर्म्स काइटोलॉजी है इनकी, उसमें में से कुछ कम भी किया जाए, कि जैसे कुछ उसमें एक क्राइटेरिया कम हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्लैब्स कुछ कम हो सकते हैं। स्लैब्स कम होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है उन पर टैक्सेशन का स्लैब्स नहीं आएगा या टैक्सेशन नहीं लगेगा, टैक्सेशन लगेगा, लेकिन एमएसएमई का एक क्राइटेरिया जो है उसको भी कम किया जा सकता है कि इतने से इतने तक आप इस स्लैब में रहेंगे, इतने से इतने तक आप इस स्लैब में रहेंगे। प्लास्टिक का बिजनेस आपका इतना है तो इस स्लैब में, लोहे का बिजनेस इतना है तो इस स्लैब में, कुछ ये भी चीज़ें हो सकती है। और फिर फ्रेंड्स बात करें तो उसके बाद में पेट्रोकेमिकल्स के लिए भी कुछ बेनिफिट्स लग रहा है इस बजट में। पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोल्स के बारे में और डीजल के बारे में भी कुछ हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ नसीहत दी जाए कि आप कुछ टैक्सेस कम करके भी अपने पब्लिक को रिलीफ कर सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये रिलीफ के जरिए देखा जाए तो ये चीज़ें कुछ हो सकती हैं। और भी फ्रेंड्स अगर देखने जाए तो डिफेंस तो हमेशा से मजबूत रहा है। डिफेंस के बारे में बोलेंगे तो हमेशा मजबूत रहता है। HAL, BDL और काफ़ी सारे आप बाय करके चल सकते हैं स्टॉक्स, क्योंकि डिफेंस तो हमेशा से मजबूत रहने वाला है, गवर्नमेंट कोई भी आए। फिर अगले सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो वो हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर, जो ऑलरेडी मजबूत चल रहा है और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको रिकमेंड किया था टेलीकॉम्स और IT मजबूत होने के लिए, वो रहेगा ही। तो वो फ्रेंड्स ऑलरेडी मजबूत हो चुका है, लेकिन और भी यहाँ से प्लस होने की उम्मीद पूरी पूरी है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स बात करेंगे डिफेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है जिसके बारे में वो लोग इनिशिएटिव लेंगे, उसको आपको देखने के बाद, समझने के बाद, फिर एक सेक्टर हो सकता है मत्स्य उद्योग वाला सेक्टर, जिसमें अवंती फूड्स एंड एपेक्स फ्रोजन, दो स्क्रिप्टें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेन से। एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड के बारे में पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये ऑलमोस्ट ग्रूम कर सकती हैं, बिकॉज जो है मत्स्य उद्योग को काफ़ी ज़्यादा, जो फिशरिंग्स बिजनेस है उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज मिलने की संभावना है इस बजट में भी, तो उनमें भी प्रॉबेबली मूवमेंट आएगी, बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। तो फ्रेंड्स ये सेक्टर्स को आप ध्यान में रखकर चलिए। डिफेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, फिनांस हो गया, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो गया, तो ये सब सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो ये सब सेक्टर्स में फ्रेंड्स मूवमेंट रहती है हर बजट में, और इस बजट में भी रहने वाली है। एक स्पेसिफिक स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वो आप लेकर चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव और शॉर्ट टर्म बोथ इनिशिएटिव से। ITC FMCG सेक्टर के लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी संभावनाएं हैं कि ITC एक कम्युनिटी की सेक्टर है, मतलब कि ये आटा भी बना लेता है, ये सिगरेट भी बना लेता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है इस बजट में। क्या अच्छा होगा वो आप बजट आएगा तो खुद ही देख लीजिएगा। और ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास इनिशिएटिव अंदर के कुछ सोर्स है, बट मैं बता रहा हूँ ITC आप अकोमोलेट करके चल सकते हैं 475 470 के प्राइस तक। ये आपको कहीं ना कहीं 550 से 600 रुपये तक दिख सकता है। तो बजट स्टॉक है फ्रेंड्स, स्पेशल स्टॉक्स हमारा बजट में ये है। तो जिस सेक्टर के बारे में बोलेंगे वो सेक्टर को आप ध्यान से सुनिए, समझिए क्या हो रहा है वो जानिए, फिर आप बाय करके चलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। बजट के बाद मिलते हैं पोस्ट बजट के रिपोर्ट्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।